तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट ओ वेयर इज़ द लाइट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में यानी कि इस पोयम लिखने वाले व्यक्ति के बारे में, हमारे पोइट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोइट के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जो जन्म है वो 7 मई 1861 जोरासांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था। दोस्तों वो इंडिया के इकलौते राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता था। बेसिकली उन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। वो एक पोइट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट फिक्शन के राइटर थे जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी फेमस थे। दोस्तों इंडिया में उन्हें गुरुदेव इस उपनाम से बुलाते थे। उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स है जैसे कि चतुरंगा, शेषेर कविता, चार अध्याय, नौका डूबी, गोरा एंड योगा योग। साथ ही साथ वो एक स्किलफुल पेंटर भी थे और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में यानी कि इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में। साथ ही साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो पोएम है वो ओरिजिनली 1910 में हमारे पोएट के कलेक्शन गीतांजलि में पब्लिश हुई थी और सबसे पहले ये जो पोएम है वो बंगाली में लिखी गई थी यानी कि बंगाली में पब्लिश की गई थी, फिर बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो दोस्तों ये तो थे हमारे पोएट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ हमारी पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। ये सारी चीज़ें भी हम समझ लेंगे ताकि पोएम को पढ़ते वक्त हमें किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस पोएम के बारे में बताऊं तो ये जो पोएम है वो एक दुखी और हारे हुए इंसान की कहानी बताती है। एक इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है और उसकी लाइफ में बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है जिसे यहाँ पे एक काली तूफानी रात की तरह दिखाया गया है। वो बेचारा दुख के मारे रो रहा है और सोच रहा है कि ऐसी उदास ज़िंदगी जीने से तो मरना अच्छा होता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ऐसे बैठकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। इसलिए वो खुद को समझाता है कि अगर इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है तो अंदर से खुद से लड़ने की पक्की जिद पैदा करनी होगी और अपनी ज़िंदगी को प्यार और खुशी के साथ जीना शुरू करना होगा। दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से जो है वो डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, लाइट ओ वेयर इज द लाइट, किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर। दोस्तों इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, इमेजिन करो आपका एक दोस्त है जो कि एग्जाम में फेल हो चुका है या फिर उसकी बहुत ही कोई कीमती और बहुत ही कोई प्यारी चीज़ खो चुकी है। वो बेचारा बहुत ही दुखी है, रोने जैसी उसकी शक्ल हो चुकी है और उसको अब लग रहा है कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही है कि यार मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी ही लाइफ में इतना अंधेरा क्यों है जो कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता मेरे साथ। तभी आप क्या करते हो कि उसे समझाते हो कि सुन भाई, अंधेरे में बैठकर रोने से रोशनी नहीं आएगी। अगर तुझे इस दुख से बाहर निकलना है तो तेरे अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस दुख से सच में बाहर निकलना है। जब तक तेरे अंदर वो पक्की इच्छा की आग नहीं जलेगी तब तक तेरे लाइफ का अंधेरा कभी भी दूर नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको एक आइडिया तो लग चुका होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। अब इसे अच्छे से समझते हैं इस लाइन को। ओके, तो हमारे पोएट कहते हैं लाइट ओ वेयर इज द लाइट। इसका सीधा मतलब ये है कि जब इंसान बहुत ही दुखी होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, दुख में होता है, तो वो तड़प कर कहता है कि यार मेरी ज़िंदगी में जो रोशनी है वो कहाँ है, यानी कि मेरी लाइफ में यहाँ पर जो लाइट है, लाइट का मतलब उम्मीद या फिर जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है वो कहाँ पर है, मुझे कब इस दुख से छुटकारा मिलेगा, यानी कि मेरी लाइफ में कब लाइट आएगी। फिर कहा जाता है किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिज़ायर। इसका मतलब है कि दुख से बाहर निकलने की रोशनी हमें तभी मिलेगी जब आपके अंदर खुद इस दुख से लड़ने
कि एक जिद या फिर पक्की इच्छा यानी कि डिज़ायर की आग जलेगी। यहाँ पर किंडल का क्या मतलब है? किंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को सुलगाना या फिर किसी चीज़ को जलाना। जैसे कि हम धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती जलाते हैं, किसी चीज़ को फायर करते हैं, उस तरीके से। ओके, तो किंडल का ये मतलब होता है। यानी कि हमारे पोएट क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में लाइट नहीं है, तो तुम क्या करो कि अपनी डिज़ायर को किंडल करो, यानी कि अपनी इच्छा को जगाओ, यानी कि जलाओ, ताकि तुम उस अंधेरे से बाहर निकल सको। यानी कि सिंपल इस लाइन में हमें यह समझाया है कि अगर ज़िंदगी का अंधेरा दूर करना है तो अंदर से खुद से लड़ने की पक्की जिद पैदा करनी होगी। तो आई होप आपको ये जो एक लाइन है वो अच्छे से समझ आ चुकी है कि यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, देयर इज द लैम्प बट नेवर अ फ्लिकर ऑफ अ फ्लेम, इज सच दाई फेट माई हार्ट। दोस्तों यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है ना, वो एक दिए की तरह है, एक लैम्प की तरह है, जो कि एक दिया तो है पर उसमें कोई आग, उसमें कोई रोशनी की किरण बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कहा गया है ना फ्लिकर ऑफ अ फ्लेम, फ्लिकर ऑफ फ्लेम का मतलब होता है कोई रोशनी, कोई किरण, तो वो चीज़ जो है वो उस दिए में, हमारे दिल में बिल्कुल नहीं है। यानी कि दिल एक दिया है और उसमें कोई रोशनी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से ये सिंबॉलिज्म है, यहाँ पर मतलब कि सिंबल्स का यूज़ किया गया है। तो हमारा एक दिल जो है वो दिया है और उसमें कोई रोशनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिल तो धड़क रहा है पर उसमें जीने की जो खुशी होती है, उम्मीद होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो अब बिल्कुल भी नहीं बची है। इस तरीके से बताया गया है। फिर आगे हमारे पोएट कह रहे हैं कि इज सच दाई फेट माई हार्ट। दोस्तों इस लाइन में पोएट जो है वो दुखी होकर अपने दिल से ही पूछ रहे हैं कि ए मेरे दिल, क्या तेरे नसीब में हमेशा के लिए ऐसा ही अंधेरा लिखा हुआ है? दोस्तों इज सच दाई फेट, दाई का मतलब होता है तुम्हारा और फेट का मतलब होता है नसीब। ओके, तो हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि अपने दिल से सवाल कर रहे हैं कि क्या तेरे नसीब में हमेशा के लिए ऐसा ही अंधेरा लिखा हुआ है? यानी कि क्या तेरी लाइफ में हमेशा के लिए दुख ही दुख लिखा हुआ है, कभी खुशी आएगी ही नहीं? इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो आपको है वो समझना है कि हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो एक तरीके का दिया है, एक तरीके से लैंप है जिसमें बिल्कुल भी फ्लेम नहीं है। और हमारे पोएट जो है वो फिर सवाल करते हैं कि क्या हमारे दिल के नसीब में यही सारी चीज़ें, यानी कि यही सारा अंधेरा, यही सारा दुख लिखा हुआ है? तो आई होप आपको ये एक लाइन समझ आ चुकी होगी। डेथ वर बेटर बाय फार फॉर दी। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर जीने की कोई उम्मीद ही ना हो, कोई रोशनी की किरण ही ना हो, तो इससे अच्छा ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मौत ही आ जाए। जब दिल में कोई खुशी नहीं है, जीने की कोई वजह ही ना बचे, तो ऐसी मौत जैसी ज़िंदगी जीने से बेहतर क्या होता है? तो मरना बेहतर होता है। यानी यहाँ पर क्या समझाया गया है कि जिस दिल में जीने की उम्मीद और खुशी की कोई किरण ना हो, वो दिल एक बुझे हुए दिए जैसा है, बुझे हुए लैंप जैसा है, जिसमें कोई आग नहीं है, जिसमें कोई डिज़ायर नहीं है। और ऐसी उदास जिंदगी जीने से तो मौत जो है वो कहीं ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। Misery knocks at thy door and her message is that thy Lord is wakeful। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट ने जो है वो दुख और तकलीफ को एक इंसान की तरह दिखाया है। मिजरी, मिजरी का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा दुख होना, तकलीफ होना। तो इसी मिजरी को हमारे पोइट जो है वो एक इंसान की तरह दिखा रहे हैं जो कि आपके घर का दरवाज़ा खटखटा रही है। और वो दुख आपको आकर क्या संदेश दे रही है? तो वो जो दुख और तकलीफ है, यानी कि जो मिजरी है, वो आपके दरवाजे पर आकर आपको एक मैसेज दे रही है कि आपका जो भगवान है, आपका जो मालिक है, आपका जो लॉर्ड है ना, वो अभी तक सोया नहीं है, वो अभी तक जाग रहा है और आपको देख रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान पर जो है वो भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब कुछ ठीक करते हैं, यानी कि वही सब कुछ सही कर सकते हैं। इस तरीके से बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है एंड ही कॉल्स दी टू दाई लव ट्रिस्ट थ्रू द डार्कनेस ऑफ नाइट। दोस्तों यहाँ पर लव ट्रिस्ट का मतलब होता है छुपकर मिलना, पर इस पोयम में इसका मतलब है कि भगवान से एक गहरा कनेक्शन होना, आत्मिक मिलन होना, यानी कि भगवान के साथ एक डीपर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि भगवान जो है वो आपको इस मुश्किल समय के बीच से होकर अपने पास बुला रहे हैं ताकि आप उनसे जुड़ सको। यानी कि ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा दुख आता है तो वो असल में एक संदेश लेकर आता है कि भगवान जो है वो जाग रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो वेकफुल है, और वो इस मुश्किल वक्त के ज़रिए आपको अपने करीब बुला रहे हैं। दोस्तों इसे अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्योंकि अभी आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो जैसे कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो हम क्या करते हैं? बहुत ही खुश होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। हम भगवान को यूजुअली तब याद नहीं करते, यानी कि हम अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा दुख आता है, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, चारों तरफ हमें अंधेरा जैसा लगता है, तब हम क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं अपनी मदद के लिए। हम उनके आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं।
तो हमारे पोएट कह रहे हैं कि ये जो दुख, ये जो मिजरी आपके लाइफ में आया है ना, ये असल में भगवान का एक तरीका है आपको अपने और भी ज़्यादा करीब बुलाने का। भगवान जानबूझकर आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, आपको दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस दुख के ज़रिए वो आपको दुनिया के दिखावे से दूर कर रहे हैं और अपने और भी ज़्यादा करीब लाना चाहते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को तभी गोद में उठाती है जब बच्चा रोता है या फिर भूख में बिलखता है, बिल्कुल वैसे ही जब इंसान दुख के अंधेरे में रोता है तभी वो भगवान से सबसे डीपर कनेक्शन से मतलब कि जुड़ पाता है, यानी कि भगवान के करीब वो तभी आ पाता है। यानी कि भगवान क्या करते हैं, तो भगवान दुख के ज़रिए हमारा घमंड तोड़ते हैं ताकि हम इस मुश्किल वक्त में उन्हें याद करें और उनसे सच्चा और गहरा रिश्ता बना सके। क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं ना, हमारे अंदर घमंड होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ। लेकिन जब ये घमंड बढ़ जाता है ना, तभी हमारे भगवान मतलब कि तभी हमारी लाइफ में हमारे जो भगवान है उसी पॉइंट पर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा दुख लाते हैं जो आपको याद दिलाता है कि इस दुख से निकलने के लिए आपको जो है वो किसी ना किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और वो जो इंसान है वो कौन है, सॉरी, वो जो मतलब कि एक एनर्जी है वो कौन है, तो भगवान है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स एंड द रेन इज सीजलेस। दोस्तों यहाँ पर ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से पूरा ढका हुआ होना, घिरा हुआ होना, और सीजलेस का मतलब होता है लगातार बिना रुके, यानी कि कंटिन्यूअसली। तो पोएट कह रहे हैं कि आसमान में जो काले बादल है वो छाए हुए हैं, यानी कि बिल्कुल भी आसमान दिख नहीं रहा है, बिल्कुल काले बादल जो है वो ओवरकास्ट हो गए हैं आसमान में। और जो बारिश है यानी कि जो रेन है वो सीजलेस है, यानी कि बारिश कैसी हो रही है, तो लगातार हो रही है बिना रुके। दोस्तों ये जो सीन है ना, ये सिर्फ बाहर का मौसम नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक फिजिकल मौसम नहीं दिखाया गया है यहाँ पर, बल्कि ये हमारे पोएट की मेंटल स्टेट भी है, हमारे पोएट की दिमाग की हालत भी है। उनकी ज़िंदगी मतलब कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो दुख के काले बादल जो है वो आ चुके हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो दुख के काले बादलों से घिर चुकी है। और उनके जो आंसू है, यानी कि उनके जो मतलब कि आंखों से बहने वाले जो आंसू है वो लगातार बह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो क्लाउड बताया गया था, क्लाउड जो है वो हमारे दुखों को दिखाता है, और ये जो आंसू हमारे आंखों से बह रहे हैं ये जो है वो उस चीज़ को यानी कि रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। I know not what this is that stirs in me. I know not its meaning. दोस्तों स्टर्स का मतलब होता है कुछ अंदर हलचल होना या फिर कुछ महसूस होना। ओके, तो पोएट कह रहे हैं कि इस दुख और अंधेरे के बीच में मेरे अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, पर मुझे नहीं पता कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। यानी कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ, यानी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस फीलिंग का मतलब क्या है। जब ज़िंदगी में दोस्तों हर तरफ से दुख की लगातार बारिश होती है, यानी कि हर तरफ से हमारी लाइफ में दुख आते हैं, तो इंसान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और हलचल पैदा होती है। पोएट जो है वो यहाँ पर वही फील कर रहे हैं, वही महसूस कर रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुख के पीछे भगवान का क्या प्लान है, यानी कि वो क्या फील करवाना चाहते हैं, या फिर उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है वो उसे किस दिशा की तरफ ले जाना चाहती है, किस रास्ते पर ले जाना चाहती है। तो टोटली यहाँ पर वो कंफ्यूज्ड है कि ये जो अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर चल रही है इसका मतलब क्या है, ये क्या फीलिंग है, या फिर ये कोई भगवान की भेजी हुई फीलिंग है। ये सारी बातें जो है वो हमारे पोएट को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो है वो चारों तरफ से दुख ही दुख है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं अ मोमेंट्स फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ड्रैग्स डाउन अ डीपर ग्लूम ऑन माई साइट। दोस्तों यहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग का मतलब होता है अचानक आसमान में बिजली का चमकना या फिर कड़कना। ओके, और ग्लूम का मतलब होता है गहरा अंधेरा, या फिर ग्लूम का मतलब आप दुख से ले सकते हो। तो पोएट कह रहे हैं कि अंधेरे में जब कोई एक पल के लिए बिजली चमकती है तो उस रोशनी में मुझे जो है वो मेरा दुख और आसपास का जो मतलब कि भयानक अंधेरा है ना वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। पर वो बिजली जब वापस चली जाती है तो आंखों के सामने जो है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा अंधेरा जो है वो छा जाता है। मतलब कि दुख के समय अगर कोई छोटी सी उम्मीद की किरण दिखकर कोई तुरंत चली जाए तो दुख जो है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से बताया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो पहले तो बिजली चमकी, उसमें थोड़ी देर के लिए जो लाइट आई ना उसमें हमारे पोएट देख पाए कि आसपास तो बहुत ही अंधेरा है, लेकिन जैसे ही वो बिजली चमकना बंद हुई तब उन्हें पता चला कि अब तो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। यानी कि जब आपके दुख के टाइम में कोई छोटी सी उम्मीद आपकी लाइफ में आती है तो आपको लगता है कि बस थोड़ा ही दुख है, मैं इससे निपट लूँगा, इससे निकल जाऊँगा। लेकिन जब वो उम्मीद जो है वो एक पल में चली जाती है तो आपको लगता है कि अब तो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, अब तो पहले से भी ज़्यादा मिजरी यानी कि जो दुख है वो मेरी लाइफ में आ चुका है। तो इस तरीके से बताया गया है।
एंड माई हार्ट ग्रॉप्स फॉर द पाथ टू वेयर द म्यूजिक ऑफ द नाइट कॉल्स मी। दोस्तों ग्रॉप्स का मतलब होता है अंधेरे में हाथ पैर मारना या फिर रास्ता ढूंढने की कोशिश करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति होता है, वो मतलब कि टटोल कर जो है वो जगह ढूंढने की कोशिश करता है, आसपास के मतलब कि चीज़ों को छूकर जो है वो मतलब कि जगह पता लगाने की कोशिश करता है। तो उसी तरीके से ग्रॉप का मतलब होता है हाथ पैर मारना या फिर अंधों जैसे जो है वो मतलब कि रास्ता ढूंढने की कोशिश करना। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि इस गहरे अंधेरे के बीच में मेरा दिल उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहां से इस काली रात का संगीत मुझे बुला रहा है। म्यूजिक ऑफ द नाइट जो है वो मुझे बुला रहा है। और ये जो संगीत है, ये जो म्यूजिक है, ये और कुछ नहीं है बल्कि भगवान की आवाज़ है, जो कि उस अंधेरे में भी हमारे पोएट को जो है वो मतलब कि सुकून की तरफ बुला रही है। यानी कि जो अचानक दिखने वाली छोटी सी उम्मीद जब चली जाती है तो दुख जो है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। मैंने इस पहले वाली लाइन में बताया था कि जब मतलब कि एक लाइटनिंग हमारी लाइफ में आती है, कोई उम्मीद हमारी लाइफ में आती है और वो अगर तुरंत चली जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ का जो दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे समय में जब हमारी लाइफ से उम्मीद चली जाती है तो दुख और ज़्यादा गहरा हो जाता है। पर फिर भी इंसान का जो दिल है वो उस अंधेरे में आहट सुनकर भगवान के सुकून वाले रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता ही रहता है। यानी कि फिर इंसान क्या करता है, जब इंसान पूरी तरीके से टूट चुका है, डेवस्टेट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, तो भगवान के पास जाएगा, भगवान का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी लाइन आती है, लाइट ओ वेयर इज़ द लाइट किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिज़ायर। यानी कि पोएट जो है वो फिर से वो पहली वाली जो लाइन है वो मतलब कि रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, क्योंकि उनकी जो परेशानी है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी भी तलाश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ की जो लाइट है वो कहाँ पर है। वो दुख में यानी कि मिजरी में चिल्लाते हैं कि रोशनी कहाँ है, मेरी लाइफ में उम्मीद कहाँ है, और ख़ुद को याद दिलाते हैं कि इस अंधेरे से लड़ने के लिए अंदर की जो ज़िद है और जो पक्की इच्छा यानी कि जो डिज़ायर की जो आग है उसे उन्हें सुलगाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर जिंदगी का अंधेरा दूर करना है तो अंदर से खुद दुख से लड़ने की जिद जो है वो उन्हें पैदा करनी होगी। इस तरीके से इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है, इट थंडर्स एंड द विंड रशेस स्क्रीमिंग थ्रू द वॉइड, द नाइट इज ब्लैक एज अ ब्लैक स्टोन। दोस्तों यहाँ पर वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल खाली जगह, बिल्कुल सुनसान जगह। तो पोएट आसपास का मौसम दिखा रहे हैं कि बादल जो है वो गरज रहे हैं। थंडर्स का मतलब होता है कि बादल मतलब कि गरज रहे हैं, और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है जैसे कि इस खाली आसमान में वो चीख रही हो। यानी कि हवा कैसे लग रही है कि हवा की जो मतलब कि आवाज़ है वो चीखती हुई नज़र आ रही है, स्क्रीम करती हुई नज़र आ रही है। रात इतनी काली है जैसे कि कोई काला पत्थर, यानी कि कोई ब्लैक स्टोन। दोस्तों ये असल में जो है वो हमारे पोएट के ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ा अकेलापन है, जहाँ पर जो डर और दुख है उसके अलावा हमारे पोएट को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इस लाइन से हमारे पोएट क्या बताना चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो है वो दुखों का पहाड़ टूट चुका है और हर तरफ जो है वो मतलब कि आसपास अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी आखिरी लाइन आती है, लेट नॉट द आवर्स पास बाय इन द डार्क किंडल द लैम्प ऑफ लव विथ दाई लाइफ। दोस्तों यहाँ से इस लाइन से जो है वो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इस लाइन में एक होप है। हमारे पोएट कहते हैं कि अपने घंटों को यानी कि अपने आवर्स को, अपने टाइम को जो है वो यानी कि अपनी बची खुची जो ज़िंदगी है उसके टाइम को बिल्कुल भी इस तरीके से दुख के अंधेरे में बेकार मत निकलने दो, बर्बाद मत करो। अब बैठकर जो है वो रोने का वक्त नहीं है। अपनी जो है वो पूरी जान लगाकर अपनी ज़िंदगी यानी कि लाइफ से जो है वो प्यार का यानी कि लैम्प ऑफ लव जलाओ, प्यार का दिया जलाओ। यानी कि पोएट कहते हैं कि अब बस हुआ, अभी तक जो लाइफ आपके अंधेरे में निकल गई सो निकल गई, लेकिन अब अपना बचा हुआ टाइम अंधेरे में मत निकलने दो। यानी कि जो बाकी की ज़िंदगी बची है उसमें जो है वो प्यार का दिया जलाओ, रोशनी लाओ। ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा या फिर कितना भी मतलब कि बहुत ही मैसिव आपके अंदर जो है वो मतलब कि लाइफ में दुख क्यों ना आ जाए, डर क्यों ना आ जाए, अंधेरा ही क्यों ना आ जाए, रोने में समय बर्बाद मत करो। अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने अंदर भगवान और दुनिया के लिए प्यार का दिया जलाओ, और वही चीज़ जो है वो इस अंधेरे को यानी कि इस मतलब कि डार्कनेस को मिटा सकती है। यानी कि भगवान से जुड़ना, उम्मीद रखना, खुद के लिए जो है वो लगातार प्रयास करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है और आप उससे निकलना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पर इस लास्ट लाइन में हमें समझाया गया था। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इस पोएम से हमें बस इतना सीखने के लिए मिलता है कि जब लाइफ में बहुत ही बड़ा दुख या फिर बुरा वक्त आ जाए तो हार मानकर रोने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बुरा वक्त असल में हमें हमारे भगवान से यानी कि हमारे जो लॉर्ड होते हैं, हमारे जो मालिक हैं, उनसे और भी ज़्यादा करीब लाता है। इसलिए वो दुख हमारी लाइफ में आता है। इसलिए अंधेरे से डरने के बजाय अपने अंदर के दुख से लड़ने की एक पक्की ज़िद पैदा करो और अपनी ज़िंदगी को प्यार और उम्मीद से भर
भर लो, क्योंकि दिल का सच्चा प्यार ही हर दुख को मिटा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर इस पोएम में हमें मतलब कि एक्सप्लेन किया गया था, समझाया गया था। ये सीख हमें इस पोएम से मिलती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और दोस्तों पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। साथ ही साथ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको जो है वो इस वीडियो की फ्री PDF भी मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने इस वीडियो की मतलब कि इस पोएम की समरी, फिगर ऑफ स्पीच और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी जो है वो प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के PDF की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी है, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।